Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today our lecture topic is Animal Life Protists, Protozoa. ठीक है, हम एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट और प्रोटोजोआ की जब बात करते हैं तो इसमें हमने सबसे पहले ये देखा है कि सबसे पहले जो हमारे पास आते हैं वो अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें, रॉबर्ट व्हिटेकर ने जो प्रेजेंट की थी, सबसे पहले हम कहते हैं कि आपके पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने डिवाइड किया हुआ है पूरी उसको यूनिवर्स को। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा मोनेरा, प्रोटोजोआ, फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये सेकंड फाइलम है। ठीक है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी होते हैं इसमें, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी होते हैं, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट भी होते हैं। तो इसमें हमने जो पढ़ना है बेसिकली वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट पढ़ना है। ठीक है, जू मेस्टिगोफोरा, जू फ्लैजिलेट्स वगैरह। ठीक है, प्रोटोजोन्स बेसिकली अगर जब हम इनकी डेफिनेशन की तरफ आएँ तो हम कहते हैं कि ये जो होते हैं ये मोनरा की अगर हम बात करें तो वो सिंपल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट हैं, लेकिन इसमें एक मॉडिफिकेशन ये की गई है कि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और अगर इसकी एवोल्यूशन की अगर हम बात करें, दिस वन इज एवोल्यूशन, ये इसकी एवोल्यूशन है। ठीक है, सारी कैम्ब्रियन पीरियड में सबसे पहले 550 मिलियन ईयर्स पहले प्रोटिस्ट इवोल्व हुए, और जो सबसे पहले आर्चिया थे, आपको पता है कि सबसे पहले आर्चिया थे, और इन्होंने प्रोटिस्ट को 1.5 बिलियन ईयर्स पहले यहाँ से प्रोटिस्ट की ओरिजिनेशन होती है। ठीक है, और प्रोटिस्ट की सिर्फ एक ओरिजिन नहीं है, प्रोटिस्ट के बहुत सारे ओरिजिन्स हैं, इनके बहुत सारे एंसेस्टर्स हैं जिन्होंने इनको प्रोड्यूस किया, इसलिए इसको पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन में हम शुमार करते हैं। और इसके बेसिकली 7 and 45 फाइला ऑफ प्रोटिस्ट अभी तक इवॉल्व हो चुके हैं। अगर हम प्रोटोजोआ की बेसिक जो डेफिनेशन की तरफ आएँ तो हम कहते हैं कि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, ये आपको पता है। और इनके जो आपको पता है, फॉर एग्जांपल मैं एक अमीबा बना देती हूँ। ठीक है, इस अमीबा पे आपको पता है कि इसकी आउटर लेयर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके नीचे एक और लेयर होती है जिसको हम पेलिकल लेयर कहते हैं। ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल की बनी होती है, इसलिए इसको हम पेलिकल कहते हैं। साइटोप्लाज्म जो इसका यहाँ कंटेन होता है, जो पेरिफ्री पे होगा वो एक्टोप्लाज्म है, जो मिड में होगा वो एंडोप्लाज्म है। इसके अलावा इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मतलब ये है कि इसने एक्सेस वाटर अपनी बॉडी से रिमूव करना है। ठीक है, साइटोफेरिंक्स वो माउथ का वो पार्ट होता है जहाँ से हमारे पास फूड का जो पार्टिकल है वो इनगल्फ होना स्टार्ट होता है। ठीक है, उस पाथवे को जो यहाँ होता है इसे साइटोफेरिंक्स कहते हैं। अब यहाँ पे जो फूड की वैक्यूलेशन होगी, फूड की डाइजेशन होगी, वैसे फूड वैक्यूल के तौर पे होगी, उसे हम फूड वैक्यूल कहते हैं। और जब उसकी डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसे इजेशन वैक्यूल कहते हैं। और इसके बाद वो हमारे पास साइटोफाइजी से रिलीज़ हो जाएगा। इसकी बॉडी में स्पेशलाइज्ड पोर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं। और गैसियस एक्सचेंज आप सिंपली इसकी मेम्ब्रेन के थ्रू होंगे प्रोटोजोन्स में, और वेस्ट प्रोडक्ट इसका अमोनिया है। अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात करें
तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हमारे पास होती है बाइनरी फिशन में। बाइनरी फिशन का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म का दो में टूट जाना, बेडिंग बनाना, एक छोटा सा उभार बनाना अपनी बॉडी पे, बाद में उस बर्ड का सेपरेट ऑर्गेनिज्म में टूट जाना। मल्टीपल फिशन और शाइजोगोनी। अब शाइजोगोनी का कंसेप्ट समझ लें, आगे जब प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल आएगा तब शाइजोगोनी का कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे समझ लें ताकि फिर वहाँ पे समझने में आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, एक सेल है, ठीक है, इसने अपने गिफ्ट सिस्ट बनाई है। अब इस सिस्ट में ये मल्टीपल डिवीजन्स करेगा, ठीक है, ये मल्टीपल डिवीजन्स करेगा, बाद में इसकी सिस्ट ब्रेक होगी और ये बहुत सारे जो सेल्स हैं ये बाहर निकल आएंगे और इसमें ईच सेल एज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप भी इसमें होते हैं, एज वेल एज पैरासिटिज्म होती है। सिम्बायोसिस का मतलब है कि दो ऑर्गेनिजम्स आपस में म्यूचुअल एसोसिएशन बना के रहते हैं फॉर फूड और इसके अलावा रिप्रोडक्शन के लिए, उसके अलावा शेल्टर के लिए। ठीक है, पैरासिटिज्म एक होस्ट और प्रे का रिलेशनशिप होता है। अब यहाँ पे ये दो कंसेप्ट बात समझ लें, एक इंटरमीडिएट होस्ट होता है, एक डेफिनेट होस्ट होता है। इंटरमीडिएट होस्ट वो होता है, या इसे सेकेंडरी होस्ट भी हम कहते हैं और इसे प्राइमरी होस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जबकि डेफिनेटिव होस्ट और प्राइमरी होस्ट में हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अगर अब हम इसके मज़ीद फाइलम को डिस्कस करते हैं प्रोटोजोआ के, अगर मैंने इसको एक इसमें कंपाइल किया है, फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, सब फाइलम मेस्टिगोफोरा, क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा, ये एक है। ठीक है, इनकी अगर हम स्पेसिफिक इनकी सार्कोमेस्टिगोफोरा के फाइलम की बात करें तो इसमें फ्लैजेला होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, आगे जो आप पढ़ेंगे वो इसमें अमीबा होता है। लार्जेस्ट प्रोटोजोन फाइलम है, इसमें हमारे पास क्या आते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ये फाइटोमेस्टिगोफोरा में प्लांट लाइक आते हैं। दे हैव द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट एंड मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। डाइनोफ्लैजिलेट्स के पास दो फ्लैजेला होते हैं। ठीक है, और इन्हें हम एक जो होती है वो अपनी बॉडी के गिर्द, अच्छा इसमें ना हमारे पास डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं। इसके पास दो फ्लैजेला हैं, डाइनो का आपको वैसे मीनिंग पता चल रहा है, एक इसकी बॉडी के गिर्द लिपटा होता है, ठीक है, और एक इसको मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा इसके पास ज़ेंथोफिल होता है, ठीक है, इसको कलर देता है बेसिकली ज़ेंथोफिल, ब्राउन टू रेड कलर, ब्राउन एंड ऑरेंज रेड कलर। जेमनोडिनम जो होता है ये रेड टाइड प्रोड्यूस करता है। बेसिकली रेड टाइड्स वो होते हैं जब सी में ना बहुत ज़्यादा पानी जो होता है वो रेड कलर का होता है। बेसिकली वो प्रेजेंस होती है कि गिम्नोडिनम ने अपना टॉक्सिन प्रोड्यूस किया है, और अगर इवन इफ दीज टॉक्सिन्स आर इवन नॉट ओनली हार्मफुल टू फिशेस एंड अदर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स बट ऑल्सो टू ह्यूमन्स। ठीक है, गेम्नोडिनम ये याद करना है, इसमें एमसीक्यूज आ सकते हैं। यूग्लिना के पास पायरोनाइड होती है जो स्टोर करके रखती है ग्लूकोज को और स्टार्च को। जैसे ह्यूमन की बॉडी में ग्लाइकोजन आपके मसल्स में होती है और वो ग्लूकोज को स्टोर करके रखती है, इसी तरह पायरोनाइड जो हैं वो सिंथेसाइज और स्टोर करके रखते हैं पॉलीसेकेराइड को। ठीक है, स्टिग्मा यूग्लिना की फ्लैजेला जहाँ से अराइज होता है, ये देखें, ये यहाँ से फ्लैजेला अराइज हो रहा है, यहाँ पे इसके फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, इसके ऊपर कवरिंग होती है जिसे स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, वॉलवॉक्स का आपको पता है, वॉलवॉक्स का मतलब है कि एक कॉलोनीज़ के अंदर बहुत सारे सेल्स मिलके रहते हैं और ये अपनी रिप्रोडक्शन भी इस तरह करते हैं कि इसमें
एक, ये फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ द पेरेंट कॉलोनी, इसके अंदर एक नया सेल बनना यूँ शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कॉलोनी विद इन द कॉलोनी जो टाइप होगी इसको हम वॉल्वॉक्स का नाम देंगे। ये भी बेसिकली फाइटोमस्टीगोफोरा है, ग्रीन इन कलर एंड हैव क्लोरोप्लास्ट, यूग्लिना, जेमनोडिनम एंड डाइनोफ्लैजेलेट्स। अगर हम ज़ूम स्टीगोफोरा की बात करें तो ज़ूम स्टीगोफोरा के अंदर ट्राइपेनोसोमा है, ठीक है। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये पैरासाइट्स होते हैं ह्यूमन के। ट्राइपेनोसोमा का वेक्टर है सीसी फ्लाई, ठीक है। ये स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करता है। जैसे ये स्लीपिंग सिकनेस ह्यूमंस के अंदर अपना सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करती है और फिर उसमें सीसी फ्लाई के अंदर अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, अपना इंटरमीडिएट कोर्स कंप्लीट करती है। और ह्यूमन के सबसे पहले ये ब्लड में, लिम्फ में, स्प्लीन में रहते हैं और सीएनएस के स्टेज पे आके ये हार्मफुल सिचुएशन को कॉज करते हैं। और जब ये उसके ह्यूमंस के सीएनएस में पहुंच जाते हैं तो फिर ये उसमें स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करते हैं और इवेंचुअली ह्यूमन की डेथ हो जाती है। ट्राइपेनोसोमा की 3 टाइप्स हैं, टीबी ब्रोसाई, टीबी गैम्बियंसी एंड टीबी रोडिसियंसी, ठीक है। ये आपने इन्हें याद करने हैं। अच्छा, जो सब फाइलम सार्कोडीना है, ठीक है, सुपर क्लास राइजोपोडा एंड क्लास लोबोसिया, इसमें फ्रेश वाटर अमीबा आते हैं, आपने याद करने हैं। अमीबा की अगर हम बात करें तो ये सूडोपोडिया की तरफ मूव करते हैं। दिस वन इज़ योर अमीबा एंड दिस वन इज़ द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन इज़ कॉल्ड सूडोपोडिया, ठीक है। अब सूडोपोडिया की आगे 4 टाइप्स होती हैं, लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिक्युलोपोडिया एंड एक्सोपोडिया। लोबोपोडिया में ये जो होता है सूडोपोडिया, ये ब्रॉड होता है, ठीक है। फिलोपोडिया में थिन होता है, थिन बना लें, इसको थिन कर लें। रेटिक्युलोपोडिया में इसके आगे नेटवर्क होते हैं। एक्सोपोडिया में एक बड़ा होता है और इसके अंदर एक माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हम इसमें कहते हैं कि अगर हम अमीबा की फ्रेश वाटर अमीबा को फर्दर क्लासिफिकेशन करें कि एक टेस्ट होती है आउटर सेलुलर कवरिंग, एक टेस्ट के साथ होती हैं, एक टेस्ट के बगैर होती हैं, ठीक है। जो टेस्ट के बगैर होती हैं वो आपको पता है शैलो वाटर में, स्लो मूविंग वाटर में, फ्रेश वाटर पोन्ड्स एंड लेक्स में पाई जाती हैं। इसके अलावा जो जिनके पास टेस्ट होती हैं वो कैलकेरियस, सिलिक्वस एंड काइटिन के शेल्स इनके पास बने होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक 2 टाइप हैं, एक है आर्सीला और एक है डायफ्लूजा। दिस वन इज़ द डायफ्लूजा। इसका जो टेस्ट होता है वो डोम शेप होता है, लाइक दिस वन, नीचे इसके साइड सोडोपोडिया होता है। इसका वेस्ट लाइक होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद करना है। एंटोमीबा हिस्टोलिटिका आपको पता है एक प्रोटोजोन है जो मीबी डाइसेंट्री कॉज करता है ह्यूमन के अंदर। ये इंटेस्टाइन के अंदर रहता है और वहीं से स्टार्च और म्यूकस है वो इंटेस्टाइन की वो लेके इस पर फीड करता है। अगर हम सब फाइलम एक्टिनोपोडा, फोरामिनिफेरेंस, हेलोजोन, रेडियोलेवेंस की बात करें, ये भी अमीबा ही होते हैं, बट दिस वन इज़ द डिफरेंस फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड इज़ दैट दे आर मेराइन वाटर अमीबा. Foraminiferans, this is a very important point of the MCQs that they are related to calcium carbonate shell and chalk deposits and limestone. ठीक है. रेटिकुलोपोडिया यानी नेटवर्क ऑफ सूडोपोडिया मेराइन होते हैं और स्नेल शेल के साथ इनका जो शेल है वो रिजेंबल करता है और बाकायदा इनमें मोल्टिंग का प्रोसेस होता है इनके शेल में. रेडियोलेवेंस के ऊपर स्पाइंस होते हैं, आर्टिकुलेटेड इनका लेटिस होता है और एक स्पाइन स्ट्रक्चर एक
एक इस तरह का स्ट्रक्चर देते हैं कि जैसे ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए आर्मी, जिस तरह आर्मी का वो कवरेज होता है ना अपनी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए, इनके भी इस तरह बॉडी के ऊपर स्पाइंस होते हैं। ऑर्नामेंटल लेटिस का इनका मेड अप ऑफ सिलिका जो है वो टेस्ट होता है। हेलियोजोन्स आप फ्री फ्री समंदर की सरफेस के ऊपर घूम रहे होते हैं या किसी अटैच्ड सबस्ट्रेट किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होकर भी आपको रेडियोलेरेंस मेराइन वाटर में मिल सकते हैं। फाइलम एपी कॉम्प्लेक्सन्स की हम बात करें तो इसमें स्पोरोजोन्स आते हैं, प्लाज्मोडियम आते हैं, ये पैरासिटिक होती हैं और इसमें बेसिकली दो साइकिल्स जो होता है वो जो प्रोटोजोन्स पैरासाइट होता है वो कंप्लीट करता है। एक मॉस्क्यूटो के अंदर अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करें और दूसरा ह्यूमन के अंदर। फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्यूटो है जो फिर फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्यूटो के केस में अगर हम बात करें तो आपके पास पैरासाइट है जो है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, 2 होस्ट होते हैं, वेक्टर मॉस्क्यूटो होता है प्लाज्मोडियम का। अच्छा, इसको आप रीड में कर देती हूँ, पहले एक कॉन्सेप्ट सुन लें इसके। बेसिकली प्लाज्मोडियम के हमारे पास जो साइकिल है वो मैं पहले आप समझा देती हूँ मैं। पहले होती है शाइज़ोगोनी। ठीक है, प्लाज्मोडियम सबसे पहले जब ह्यूमन की बॉडी में एंटर करता है तो उसमें शाइज़ोगोनी होती है, मल्टीपल फिजन होती है लीवर के अंदर। लीवर में जब सेल से मल्टीपल सेल्स बनेंगे तो उसे हम मीरोजॉइड्स कहेंगे। मीरोजॉइड्स एंटर होंगे आरबीसी के अंदर, वहाँ से उसको जो है वो सक कर लेंगे मॉस्क्यूटो के अंदर। वह जो मीरोजॉइड्स हैं मीरोजॉइड्स बन गए आपके आरबीसीज के अंदर, यहाँ पे वो बनेंगे ह्यूमन के अंदर गेमीटोसाइट्स में। फीमेल गेमीटोफाइट एंड मेल गेमीटोफाइट उसके आरबीसीज में ह्यूमन के। देन दे आर सक्ड बाय द मॉस्क्यूटो एंड दिस वन, जब वो मॉस्क्यूटो के अंदर मेल एंड फीमेल आपस में मेट करेंगे, जाइगोट बनेगा मॉस्क्यूटो के मिडगट में। जब मिडगट में उसके जाइगोट बनेगा, वहाँ पे उसकी जो 2n जाइगोट है, 2n में अब क्या होगी, मेयोसिस होगी, n होगी, n बनेगा। n में अब यहाँ पे माइटोसिस चलेगी, n से मल्टीपल n's बनेंगे, यानी बहुत सारे बनेंगे, स्पोरोगोनी होगी, स्पोर्स बन जाएंगे। अब ये आ जाएंगे मॉस्क्यूटो की थोरेसिक डक्ट के अंदर, और जब भी मॉस्क्यूटो किसी ह्यूमन को बाइट करेगा तो ये स्पोरोजोन्स की स्पोरोगोनी स्पोर्स ह्यूमन के अंदर इंजेस्ट कर देगा। ठीक है, मीरोजॉइड्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट्स में, जो सर्कुलेट करती है ब्लड स्ट्रीम में ह्यूमन की। मॉस्क्यूटो इन्फेक्शन इसको फीड करता है इन्फेक्टेड ह्यूमन में और इंजेस्ट कर लेता है गेमेटोसाइट्स को। फिर मॉस्क्यूटो स्टेज के अंदर जो है, मॉस्क्यूटो के गट के अंदर फीमेल एंड मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे एंड oocyte सीड स्टेज में जाइगोट मोटाइल होके ओकाइनीड्स बनाएंगे और यहाँ गट वॉल को पेनिट्रेट करते हुए वो स्पोरोजाइट्स में बन जाएंगे। अब यहाँ पे स्पोरोजॉइट्स जो हैं, स्पोरोजाइट स्टेज जो है वो oocyte से रिलीज़ होती हुई थी। स्पोरोजाइट स्टेज मतलब स्पोर्स जो हैं वो oocyte से रिलीज़ होती मॉस्क्यूटो के सलाइवरी ग्लैंड्स में आएंगे, और जैसे ही मॉस्क्यूटो बाइट करेगा एंड अदर ह्यूमन को तो उसकी बॉडी में जो स्पोर्स हैं प्लाज्मोडियम के वो एंटर हो जाएंगे। दिस वन इज़ द साइकिल। Coccidiosis, basically the protozoans which infect the animals, sheep, cattle and poultry, sheep, cattle and sheep। ठीक है, इसके अगर हम फर्दर करें, क्रिप्टोस्पोरिडियम जो है ये आपके पास एड्स के जो पेशेंट होते हैं, जो इम्यूनोसप्रेशन पेशेंट होते हैं, इनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, ये उन पे बेसिकली एक्ट करता है और उनमें क्रोनिक डायरिया कॉज करता है क्रिप्टोस्पोरिडियम।
और कोक्सीडियोसिस आपने याद रखना है कि ये एनिमल्स को डिफेक्ट करेंगे, ठीक है, ये एनिमल्स को डिफेक्ट करेंगे। टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है ये कैट से फैलती है, कैट की फीसेस से फैलती है और ये सबसे पहले इन्फेक्ट करती है प्रेग्नेंट वुमेन को। जैसे ही टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है इसका ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस कैट की फीसेस से फैलती है, ये प्रेग्नेंट वुमेन में या तो उसका अबॉर्शन हो जाता है उसकी बेबी का, या उस जो है जब अगर या तो बेबी पर सस्टेन करता है तो उसमें मेंटली एबिलिटीज़ बहुत कम होती है, वो बेसिकली मेंटली रिटार्डेड पर्सन होता है। फाइलम माइक्रोस्पोरा के अंदर आपने याद रखना है कि ये वो प्रोटोजोन्स हैं जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स सिल्कवॉर्म हनी बीज को इन्फेक्ट करते हैं, इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। एसिटोस्पोरा और मिक्सोजोआ में बेसिकली फ़र्क ये है, यहाँ पे एसिटोस्पोरा जो है इसने मोलस्क को करना है और मिक्सोजोआ ने फ़िश को करना है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। एसिटोस्पोरा मोलस्क एंड मिक्सोजोआ मेराइन फिश, और जो पहले हमने पढ़ा है माइक्रोस्पोरा वो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को पैरासाइट्स हैं, ठीक है। इसमें ये लैग करते हैं पोलर कैप्स एंड पोलर फिलामेंट्स को। सीलियोस्पोरा में आपको नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सीलिया हैं। पेलिकल मैंने आपको पहले फर्स्ट स्लाइड में बताया कि पेलिकल क्या होता है, डिस्टिंक्ट साइटोसोम फॉर एग्जांपल दिस वन इज योर पैरामीशियम, एंड जिससे वाटर और फूड इनगल्फ करेगा ये माउथ जो है इसका, ये साइटोसोम है, ठीक है। इसके अंदर दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस एंड स्मॉल वन इज़ द माइक्रो न्यूक्लियस। इस मैक्रो न्यूक्लियस का काम है कि इसने फूड की स्टोरेज करनी है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी करनी है। इसका माइक्रो जो छोटे वाला है इसने रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करनी है फर्दर। पेलिक्यूलर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, पैरामीशियम के अंदर सीलिया होते हैं। अगर मैं एक पैरामीशियम की बॉडी बनाऊँ यहाँ पे तो ये पैरामीशियम ना है, इसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे सीलिया हैं, ठीक है। ये एक पेलिक्यूलर स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है, सीलिया है। बेसल बॉडी इसके यहाँ सीलिया के नीचे बिल्कुल बेसल बॉडीज़ हैं जो एंकर करके रखे हुए हैं सीलिया को, ठीक है। ट्राइकोसिस्ट ओवल शेप हैं स्ट्रक्चर जो नीचे प्रेजेंट हैं किसके, बेसल बॉडी के, और इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन करना। न्यूट्रिशन की बात करें, पैरामीशियम जो है वो फूड वैक्यूल बनाता है, ठीक है, अपने साइटोसोम के ज़रिए से फूड की इनगल्फिंग करता है। डायडेनम ये भी सीलियोफोरा का मेंबर है, ये अपना ये देखिए ये डायडेनम का मेंबर ना, इसकी बॉडी तो छोटी होती है लेकिन ये अपनी बॉडी की जो एक्सटेंशन है वो इतनी बड़ी बना लेता है कि ये अपने अंदर इस पैरामीशियम को भी अंदर इनगल्फ करने की एबिलिटी रखता है। सेक्टोरियंस जो होते हैं ये बेसिकली ये इमोटाइल होते हैं बट दे हैव द मूवेबल टेंटिकल एंड दिस वन इज़ योर प्रे। ये प्रे के अंदर स्टिंग करते हैं और इसके साइटोप्लाज्म को अपनी बॉडी के अंदर सकिंग एबिलिटी से स्टोर करते हैं, इसलिए इसको हम सेक्टोरियंस कहते हैं। रिप्रोडक्शन और सिम्बियोसिस इन सीलियोफोरा की अगर हम बात करें तो मैंने अभी बताया है कि जो मैक्रो न्यूक्लियस हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं, जो माइक्रो करते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा इनमें ब्रीडिंग और कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। ब्लांटीडियम कोलाई भी मिलता जुलता है अमीबा से और फाइलम सीलियोफोरा का मेंबर है ब्लांटीडियम कोलाई। ये आपके इंटेस्टाइन के अंदर फ्लास्क शेप अल्सर कॉज करता है, ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ह्यूमंस के स्टमक में रहता है लेकिन एनिमल्स के ये रूमेन में रहता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है कॉन्जुगेशन ये होता है कि टू ऑपोजिट सेक्स टाइप्स, this one is the one paramecium and this one is the other, they form either conjugation tube and exchange their genetic material
and this type of reproduction come under the definition of sexual reproduction.